हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी नॉलेज वर्ड शो। आज 6 मई 2022 है, वार शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे अपडेट के साथ। देश भर की तमाम खबरों पर डालते हैं एक नज़र। आज खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, श्रद्धालुओं से धाम भरा। होटल फुल, जहां के तहां आगे बढ़ने से रोके गए यात्री। केदारनाथ के दर्शन का इंतजार शुक्रवार को खत्म हो गया। आज बाबा के मंदिर के कपाट खुलेंगे। इस बीच बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली कल गौरीकुंड के केदारनाथ धाम पहुंच गई थी। 2 साल बाद बाबा के दर्शन का उत्साह श्रद्धालुओं पर इस कदर छाया कि हजारों की संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंच गए। दिल्ली में अब नहीं मिलेगी फ्री बिजली, केजरीवाल ने कहा। अब केवल मांगने वालों को ही मिलेगी। दिल्ली में 1 अक्टूबर से बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी मांग है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम लोगों को विकल्प देंगे कि बिजली सब्सिडी की आपको ज़रूरत है या नहीं। जो लोग इन्हें नहीं चाहते उन्हें बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी सभी को फ्री बिजली नहीं मिलेगी। केजरीवाल ने बताया कि उन्हें कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमें बिजली सब्सिडी नहीं चाहिए। आप इन पैसों का उपयोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाने आदि में करें। इसी के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट। कश्मीर पंडितों के लिए सीट रिजर्व। जम्मू कश्मीर में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव की शुभगुगाड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन का काम पूरा किया जा चुका है। परिसीमन आयोग ने गुरुवार को एक मीटिंग की और उसमें फाइनल रिपोर्ट साइन कर दी। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उसके आकार का जो ब्यौरा है दिया गया है। आयोग की सिफारिश में खास क्या है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अनुसार लोकसभा की 5 सीटों में 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में होगी, जबकि 1 सीट दोनों संभागों की साझा होगी। यानी आधा इलाका जम्मू संभाग का और आधा कश्मीर घाटी का हिस्सा होगा। इसके अलावा 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व रखी गई है। अनंतनाग और जम्मू और के राजौरी और पुंछ को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। करनाल में 4 खालिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार। दहशतगर्दों को बॉर्डर पार ड्रोन से पहुंचाया जा रहे थे हथियार। 10 दिन के रिमांड पर। हरियाणा के करनाल जिले में गुरुवार सुबह पुलिस ने 4 खालिस्तान आतंकवादियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। चारों गिरफ्तार आतंकवादी नोवा गाड़ी से हाईवे से गुजर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ने इस बारे में सूचना दी कि चारों गिरफ्तारी आतंकवादी गुरप्रीत, अमनदीप, प्रविंद्र और भूपेंद्र पंजाब के रहने वाले हैं। इनमें 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का है। बताया जा रहा है कि चारों आतंकवादी संगठन जो है वो बब्बर खालसा से जुड़े हैं। वहीं आतंकवादियों से पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां जो टीम है वो पहुंच चुकी है। मौसम पर एक्शन में केंद्र सरकार। पीएम मोदी हीटवेव और मानसून की तैयारियों पर बैठक की। ओडिशा में चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट। ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवातों को देखते हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने का कहा है। इधर तीनों देशों की यात्रा में लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लू से निपटने के लिए तैयारियां और आगामी मानसून सीजन से लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा की बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ से अगली खबर दोस्तों। बुलडोजर का टायर फटने से 2 की मौत। रायपुर के स्टील प्लांट में हवा भरते समय हादसा। प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ उसमें 5 फुट व्यक्ति जो ऊपर उछल गया। रायपुर के सिलतरा इलाके में गुरुवार को एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा बुलडोजर का टायर फटने से हुआ। हादसे में मारे गए 2 लोग मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहने वाले थे। हादसे की जांच सिलतरा चौकी पुलिस कर रही है। हादसे की भयानकता प्लांट में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पता चली, जिसमें मजदूर के हाथ के चिंथड़े उड़ते नजर आए। लोकसभा स्पीकर के नाम पर फर्जीवाड़ा। ओडिशा पुलिस ने 3 आरोपियों से 19,000 सिम कार्ड और 8 मोबाइल जब्त किए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर सांसदों को मैसेज भेजने का मामला सामने आया। स्पीकर ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आ गए और मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया है। नक्सलवाद खात्मे के लिए बनी ठोस नीति। बीजापुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय बोले, केंद्र और राज्य मिलकर काम करें तभी खत्म होगा नक्सलवाद। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक ठोस नीति बननी है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को साथ मिलकर काम किया जाएगा, तभी नक्सलवाद का खात्मा संभव है। उन्होंने कहा है कि बस्तर में मुठभेड़ होने पर भी बल का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में आ जाएं और खुशहाल जिंदगी जिएं। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। रोजगार से जुड़े केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बुधवार को बीजापुर जिले के प्रवास पर थे। बुद्ध जयंती पर नेपाल जाएंगे मोदी। 16 मई को चंद घंटे के लिए लुम्बिनी पहुंचेंगे। नेपाली पीएम के साथ माया देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को कुछ घंटों के लिए नेपाल जा सकते हैं। यहां वे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाएंगे। मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और उनके साथ माया देवी मंदिर जाएंगे। यह मंदिर लुम्बिनी में ही है और बौद्ध धर्म के वालों के लिए आस्था का केंद्र है। 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी यह पहला नेपाल दौरा है। पहले कार्यकाल में वो 4 बार इस पड़ोसी देश की दौरा जो है वो कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 21 मई को चुनाव।
चीन और महंगाई का मुद्दा सबसे ऊपर है। बेरोजगारी और ब्याज दर बढ़ने से भी लोग खफा। ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों चुनाव का पारा है वो गर्म है। 21 मई के दिन ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी नई सरकार चुनेंगे। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी और सहयोगी दल लगातार चौथी बार चुनाव जीतने की कोशिश में हैं। स्कॉट मॉरिसन के खिलाफ है लेबर पार्टी के उम्मीदवार एंथनी एल्बेंसी है। एलओसी पर मिला आतंकियों की घुसपैठ का ठिकाना। साबा में बीएसएफ ने ढूंढी सुरंग। पाकिस्तान बॉर्डर पर सिर्फ 100 मीटर दूर अंदर मिला ऑक्सीजन पाइप। जम्मू कश्मीर के साबा जिले में चक फकीरा में बीएसएफ अधिकारियों की एक सुरंग दिखी। यह इलाका पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल करीब है। मामले की जानकारी मिलते ही बीएसएफ अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ इसी सुरंग से हुई थी। महंगाई की मार, खाने के साबुन से लेकर क्रीम पाउडर तक हुए महंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बढ़ाए कई प्रोडक्ट के दाम। भारत के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 5 मई से अपने प्रोडक्ट की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पियर्स साबुन की 125 ग्राम साबुन की कीमतों में 2.4% और मल्टीपैक में 3.7% की बढ़ोतरी की गई है। 30 साल में नहीं देखी ऐसी महंगाई। 2 मई को दिए गए एक इंटरव्यू में HUL के CEO और MD राजीव मेहता ने कहा है कि उन्होंने कंपनी में बिताए 30 सालों में इस तरह की महंगाई की स्थिति जो है वो पहले कभी नहीं देखी। सोना चांदी में तेजी। कल सोना जो है 500 रुपये और चांदी जो है 1000 रुपये से ज़्यादा महंगी हुई। फिर 55,000 के पार है पहुंच सकता है सोना। अब सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह का मामला। केंद्र ने कहा कानून खत्म नहीं किया जाए, गलत इस्तेमाल रोकने के लिए गाइडलाइन बने। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से यह दलील दी गई कि इस कानून को खत्म नहीं किया जाए बल्कि इसके लिए नए दिशा निर्देश बनाया जाए। कोर्ट ने कहा है कि वह 5 मई से इस मामले में अंतिम सुनवाई शुरू करेगी। अब अगली सुनवाई 10 मई को दोपहर 2 बजे होगी। कोरोना मामले में फिर इजाफा। 24 घंटे में 3275 नए केस मिले। 55 मरीजों की मौत। टेस्टिंग में यूपी जो है सबसे टॉप पर है। देश में कोरोना मामले के फिर से इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3275 नए केस सामने आए हैं, जबकि 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके एक दिन पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 3205 केस और सोमवार को कोरोना के मामले जो है वो घटकर 2568 हुए थे। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 19,719 हो गई। मौके का फायदा। रूस ने $70 प्रति बैरल से भी कम क्रूड लेना चाहता है। भारत क्रूड अभी $105 से ऊपर। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदियों के कारण कई देश रूस से क्रूड खरीदने से बच रहे हैं। वही भारत की कोशिश है कि रूस से सस्ते दामों में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी की जाए। ओपेक और अन्य तेल उत्पादकों से कच्चा तेल खरीदने में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए भारत रूस में से भारी छूट लेने की फिराक में है। आतंकियों के पास आर्मर्ड पियर प्रूफ जैकेट को भी पार कर सकती है गोली। कश्मीर में सैनिकों के लिए नया खतरा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों गोलियों का इस्तेमाल करने लगे हैं जो बुलेट प्रूफ है, जैकेट को भी भेदने की क्षमता रखती है। हाल ही के मुठभेड़ में यह बात सामने आई कि इसमें देखते हुए सेना ने नई बुलेट प्रूफ जैकेट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। यूपीएससी कैलेंडर 2023 जारी चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर है राजस्थान से। राजस्थान के चिरंजीवी योजना में फ्री इलाज के साथ दुर्घटना बीमा 7 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर इसी महीने से मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब निःशुल्क इलाज के साथ ही दुर्घटना बीमा भी मिलेगा। पात्र लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 7 मई से पहले पंजीकरण करवा लें। 7 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को मई महीने से ही 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलना शुरू हो जाएगा। 7 मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने वाले लोगों को फिलहाल योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।